गाइस हम रूम में आने से पहले ही लॉक हो चुके हैं। हेलो, इट्स रियली नाइस। अगर आप मेरा थोड़ी देर सुनेंगे तो आप ऐसे हो जाएंगे कि अरे ये थोड़ी देर होता है। हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। कैसे हो आप लोग? तो आज का दिन और कल का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि हम करने वाले हैं कुछ बहुत ही ज़्यादा धमाल कमाल, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार कुछ करने वाले हैं हम। आई एम सो एक्साइटेड फॉर इट। तो उसके लिए मुझे जाना है गुड़गांव और अभी मैं गुड़गांव के लिए ही निकलूंगी। मैं एक ट्रेन से जाऊँगी, मैं ट्रेन से जाऊँगी और ट्रेन से मैं जाऊँगी दिल्ली। और दिल्ली में हो रही है इस टाइम पे बहुत भयानक ज़बरदस्त वाली बारिश इस टाइम पे, और देखते हैं कि हम कैसे पहुँचते हैं। मतलब मुझे लगता है कि इतनी भी कोई बारिश नहीं होने वाली है एंड मुझे लगता है बाहर धूप निकल रही है। मम्मी धूप निकल रही है क्या बाहर? पता नहीं, मतलब ऐसा यहाँ से दिख रहा है कि धूप निकल रही है बट शायद नहीं निकल रही है। बट गुड़गांव में जैसा कि पता है वाटर लॉगिंग वगैरह हो रही है, तो देखते हैं कैसे हम पहुँचते हैं। मज़ा आने वाला है। मैं जिस काम के लिए जा रही हूँ वो काफ़ी एक्साइटिंग काम है, तो आप बस स्टे ट्यून्ड रहना और आपको साथ साथ पता लगता जाएगा कि मैं किस काम के लिए जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब आई वॉज वेटिंग फॉर दिस डे फॉर मैनी ईयर्स और वो फाइनली आ चुका है एंड आई एम सो एक्साइटेड। तो अभी बस निकलते हैं, काम चालू करते हैं अपना। यस, पहुँचते हैं गुड़गांव। चलो भाई, हमारी ट्रेन आ चुकी है और मैं अब बैठने लगी हूँ ट्रेन में और मेरी हालत देखो कितनी गंदी हो रही है। कुछ ज़्यादा ही पसीना पसीना हो रखा है, बहुत गर्मी है। तो मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे दिल्ली स्टेशन और यहाँ से अब मुझे जाना है मेट्रो के लिए। तो मेट्रो का रास्ता कहाँ से है? यहाँ पे है, खान निज़ामुद्दीन मेट्रो स्टेशन। तो हम चलते हैं और फटाफट से मेट्रो पकड़ती हूँ और फिर पहुँचती हूँ गुड़गांव। लेट्स गो। मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे मेट्रो स्टेशन के अंदर और अभी यहाँ से दिल्ली हाट के लिए मैंने मेट्रो ली है। अभी यहाँ पे खड़ी हूँ मैं। मजलिस पार्क के लिए अभी ट्रेन आने वाली है विदिन 1 मिनट, वो लूँगी एंड फिर वहाँ से मुझे ट्रेन चेंज करनी है दिल्ली हाट से। फिर मुझे ट्रेन चेंज करनी है हुडा ब्यूटी सेंटर के लिए। ब्यूटी सेंटर कह रही हूँ हुडा सिटी सेंटर के लिए। दिल्ली हाट पहुँच गया, यहाँ से चेंज करनी है येलो लाइन। तो लेट्स गो। भैया कल यहाँ तक पानी भरा हुआ था क्या? खाली हो गया अभी काफी? सही है। कल तक इस एरिया में बड़ा पानी भरा हुआ था। न्यूज़ में आ रहा था कि बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है और 4-4, 5-5 घंटा जाम था। एक मिनट भैया। कितना हुआ? तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने होटल और लेट्स चेक इन नाउ। 12 बजे का चेक इन था, मैं कर रही हूँ 3 बजे चेक इन। गो एंड डू द चेक इन एंड टेक सम रेस्ट क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। आई विल सी यू इन द रूम। चेक इन मेरा हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ रूम में और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अब जाके मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। सुबह 10:30 बजे से निकली हुई हूँ। 10:30 नहीं, सॉरी 11:15 से निकली हुई हूँ और नाउ आई नीड सम रेस्ट। सो अभी मैं फटाफट से जाके रेस्ट करती हूँ। क्या खुल क्यों नहीं रहा भैया? ये देखना, खुल क्यों नहीं रहा? अंदर से लॉक है क्या? ताला ही निकल आया। कैसे खुलेगा? ताले निकल अंदर के लॉक हो गए। गाइस हम रूम में आने से पहले ही लॉक हो चुके हैं। ताला ही निकल के हाथ में आ गया। अब क्या करें? कहाँ जाना है? क्या करना है भैया? दूसरी चाबी मतलब दूसरे रूम की?
ये लेके चलो भैया, पता लगा मेरे पे ही लगा देना। हम लिफ्ट से ही चलते हैं। ताला निकल के हाथ में आ चुका है। नीचे जाके बात करते हैं किसी दूसरे रूम के लिए। ये भैया ये रूम ऐसे ही है या फिर मतलब सारे रूम्स के साथ ऐसे ही होता है? नहीं, ऐसा ही रहता है, कोनो कोनो निकल जाए, छुइए के बस निकल जाए। अच्छा ठीक है। नहीं, टूट गया। ताला ही निकल गया। निकालती है। मैडम को दे, तू क्यों लेके आया? 105। चलो वापस से चले। होपफुली इसका लॉक निकल के मेरे हाथ में ना आए बस। ये रूम है, ये वॉशरूम है। वॉशरूम भी देख लूँ, मैंने भी नहीं देखा। ये वॉशरूम है, ऑलराइट। और ये रूम है, छोटा सा है बट ठीक है, इट्स ओके, सही है। बाहर का व्यू देखें। ओके, दिस इज़ द व्यू। ऑलराइट गाइस, सो अब मैं करने लगी हूँ फटाफट से कपड़े वपड़े चेंज। उसके बाद मम्मी ने मुझे दिया है खाना घर से पैक करके, तो मैं वो खाना खाऊंगी एंड थोड़ी देर में आराम करूँगी। फिर देखते हो शाम को क्या प्लान बनता है, या तो कहीं बाहर जाऊँगी या फिर अपनी मेरी एक फ्रेंड रहती है यहाँ पे आकांक्षा, उसको बुला लूँगी, या फिर मैं उसके घर चले जाऊँगी। देख लेंगे हम क्या करेंगे, वो हम फ़ोन पे डिसाइड करने वाले हैं। बट हाँ, लेट्स सी एंड नाउ लेट्स टेक सम रेस्ट। 6.5 hours later. चलो जी, तो मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। अगर आप मेरा थोड़ी देर सुनेंगे तो आप ऐसे हो जाएंगे कि अरे ये थोड़ी देर होता है। सो मैं सोई थी अराउंड 6 बजे और इस टाइम बज रहा है, लेट मी शो यू व्हाट इज़ द टाइम राइट नाउ, और दिस इज़ 12:54 AM 3 सितंबर। तो मैं कुछ ज़्यादा ही देर के लिए सो गई। अभी थोड़ी देर पहले मैं उठी थी, लाइक अभी आधा घंटा पहले मैं उठी थी, तो मैंने वर्कआउट किया है और मेरे पास थोड़ा सा पानी बचा था जो मैं घर से लेकर आई थी। तो आई वाज लाइक यार अब मुझे प्यास लग रही है, तो मैं फटाफट से नीचे जाके रिसेप्शन से लेकर आई हूँ पानी और वर्कआउट वगैरह करके। आप देख सकते हो मेरे फ़ोन में अभी भी टाइमर लगा हुआ है 25 मिनट का। कहाँ गया? 25 मिनट का टाइमर लगा हुआ है। तो मैंने 25 मिनट वर्कआउट किया है अभी। और यस, कल है मेरा इवेंट, तो आई एम सो एक्साइटेड और आई होप मैं जल्दी से अच्छे से तैयार होकर वहाँ पे पहुँच जाऊँ। वैसे मैंने आपको बोला था कि मैं आकांक्षा के यहाँ जाने वाली हूँ, आज जाऊँगी, बट हुआ ये कि एक तो मैं शाम को बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि मैं काफ़ी देर से निकली हुई थी। तो आपको बताइए, जब आप रेलवे स्टेशन आते हो तो ऊपर नीचे काफ़ी चढ़ना होता है, फिर उसके बाद मेट्रो में भी आपको चढ़ना उतरना पड़ता है। तो आई वॉज़ वेरी टायर्ड। मेट्रोज़ भी बदली थी मैंने, उसके बाद ट्रेन्स भी बदली थी, तो इट वॉज़ वेरी हेक्टिक। तो इसीलिए मैंने उसको कॉल किया और मैंने उसको बोला कि भाई मैं ऐसा करूँगी, मैं तेरे यहाँ कल ही आ जाऊँगी डायरेक्टली, मतलब यहाँ से चेकआउट करके मैं तेरे यहाँ ही आ जाऊँगी। तो कल का पूरा दिन आई एम गोइंग टू स्टे विद हर एंड मोस्ट ऑफ द डे तो मैं इवेंट में ही रहूँगी, बट उसके बाद रात को मैं घर रहूँगी। सो बेसिकली सोने का ही टाइम मिलेगा, तब जाके थोड़ी बहुत हम बात करेंगे, देखेंगे। सुबह भी जब मैं तैयार हो रही होंगी तब वो रहेगी आसपास, तो तब मैं आपको दिखाऊंगी। एक चीज़ है, मतलब शी हैज़ डेकोरेटेड हर होम सो ब्यूटीफुली। वो होती है ना एकदम एस्थेटिक गर्ल, आकांक्षा इज़ जस्ट लाइक दैट। वो अपना घर बहुत एस्थेटिकली सजा के रखती है एंड आई लाइक क्लीन एस्थेटिक गर्ल्स। आई कांट वेट फॉर टुमारो बिकॉज आई एम सो एक्साइटेड। आई एम गोइंग टू गो टू द गूगल ऑफिस फर्स्ट टाइम एंड उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आई एम गोइंग टू माई फर्स्ट यूट्यूब इवेंट विच इज़ माइंड ब्लोइंग बिकॉज 10 साल पहले ये मेरा सपना हुआ करता था और अब जाके ये सच हो रहा है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ मैनिफेस्टेशन, मतलब आई हैव बिन मैनिफेस्टिंग दिस फॉर फ्यू मंथ्स एंड इट हैज़ फाइनली हैपन। अब मैं कल जाऊँगी वहाँ पे एंड आई एम गोइंग टू शो यू एवरीथिंग कि वहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है, एंड आई एम रियली एक्साइटेड। सो चलो लेट्स गो एंड अब मैं क्या करूँगी, 12:54 हो रहे हैं, मैं अभी सो के उठी हूँ, तो आई विल ट्राई टू गो टू स्लीप वंस अगेन। थोड़ा कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा वीडियो वगैरह देख लूँ, मेडिटेशन कर लूँ एंड मेडिटेट करके नींद आपको आ जाती है। सो Tomorrow. हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 9:25। मैंने अभी कुछ ब्लिंकिट किया है क्योंकि कल मैं आई थी धूप वूप में और काफ़ी टैनिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि हो गई है। तो मैंने अभी एक D10 मास्क ऑर्डर किया है और एक सनस्क्रीन ऑर्डर की है एंड अभी मैं उसी का वेट कर रही हूँ और वो आने वाली है अभी कुछ मिनटों में। तो मैं नीचे जाऊँगी एंड फिर मैं वहाँ से लेकर आऊँगी एंड फिर मैं तैयार होना स्टार्ट करूँगी, मतलब तैयार नहीं होंगी, तैयार आकांक्षा के घर जाने के लिए तैयार होंगी एंड वहाँ जाके फिर मैं इवेंट के लिए तैयार होंगी। सो इट्स गोइंग टू बी अ फन डे एंड आई एम एक्साइटेड। ओके चलो, तो मैं मिलती हूँ आपको तैयार वैयार होने के बाद। मेरी ब्लैक कॉफ़ी आ चुकी है विदाउट शुगर।
ये मैं पीऊँगी, अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, थोड़ी ठंडी करने के बाद पीऊँगी। एंड यहाँ पे मैं अपना राज शमानी वाला पॉडकास्ट देख रही हूँ जो अभी आया है विद राम वर्मा। अगर आपको राम वर्मा नहीं पता तो ही इज़ अ NLP कोच। ही इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस्ड कोच। आई एम जस्ट एन NLP कोच हु हैज़ जस्ट स्टार्टेड आउट। मुझे कुछ सालों का ही एक्सपीरियंस है, इनको बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, तो ही इज़ वेरी नॉलेजेबल इन दिस टर्म। और मैं इनकी वीडियोस वगैरह काफ़ी देखती हूँ एंड मुझे इनका थॉट प्रोसेस और उनका समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, तो आई एम वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। एंड बाकी मैं यहाँ पे ब्लीच करने लग रही हूँ, फैम की रीट एंड ब्लीच। ये करती हूँ फटाफट से मैं और देन तैयार होती हूँ। Love Lord and nobody knows. Everyone wants him, that was my crime. You ain't gotta be my lover, you can call me baby. Never been around no pressure, ain't that serious. We keep. I wanna show you all the finer things in life. It's all by you. 2,000 years later. तो चलो मैं हो गई हूँ रेडी और अब मैं करने लगी हूँ यहाँ से चेकआउट। बस सॉक्स पहन लूँ मैं और उसके बाद बस नीचे जाके चेकआउट करती हूँ और जल्दी से निकलती हूँ। पता लगा इन्होंने मुझ पे एक्स्ट्रा चार्ज लगा दिया, मैं जल्दी से निकलती हूँ। हेलो, कीज़ कहाँ साइन करना है? यहाँ? अच्छा यहाँ, ओके थैंक यू। तो चलो भाई मेरी कैब आ चुकी है एंड आई एम गोइंग नाउ। ठीक है, थैंक यू भैया, बाय बाय। चलते हैं फटाफट से, लेट्स गो एंड रीच आकांक्षा का घर। आज तो धूप निकल रही है, थैंक गॉड। भैया बेटा, A few moments later. चलो भाई मैं पहुंच चुकी हूँ आकांक्षा के अपार्टमेंट। नाउ लेट्स गो ऑन द सेकंड फ्लोर। मेरा गूगल मैप्स अभी तक बज रहा है। हेलो, कैसी हो? कोई नहीं, मैं रख देती हूँ। ब्लॉग में ले लो, तुझे कोई दिक्कत तो नहीं? इसीलिए पता है मैंने अभी तक तेरी साइड किया नहीं है। मैंने सबको बताया कि तेरा घर इतना एस्थेटिक है ना, तो मैं तेरे घर का हाउस टूर दूंगी पक्का। ठीक कर लिए झाड़ू पोछे के बाद। मैंने अपने ब्लॉग में बताया कि भाई ये लड़की का घर इतना एस्थेटिक है ना, भाई मतलब जो एस्थेटिक गर्ल्स होती है ना, जो एकदम सजा के घर को डेकोरेट करके रखती है, बिल्कुल वैसा कह रहा है तेरा। और लिटरली वैसा ही है, पता है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। एक नहीं रूम भी अब मैं अपना पोर्शन कर सकती थी, हाँ। आधा पोर्शन कर सकती थी, मैं अपना आधा पोर्शन भी बहुत अच्छे से करा, तो कोई भी लड़की आती थी मेरे रूम में तो यही बोलती भाई है, बहुत अच्छे से डेकोरेट करके रखा है। ये तूने मतलब धीरे धीरे करके ना एकदम ऐसे सेटअप करा है ना। हाँ, भाई थोड़ा थोड़ा और चेंज। हाँ, तब इतना नहीं था, अब काफ़ी हो गया है। तो बोला था कि जिस दिन से टाइम होता है फिर कुछ बोरिंग लगता है, कुछ चीज़ कन्वीनियंट नहीं लगती है, साइड स्टूल्स पे काफ़ी चीज़ें हाँ। रख रखी थी पहले, बट वो थोड़ी नॉनसेंस, मतलब वो ये ना थोड़ा तो कंफर्ट भी लिखेगा, मतलब डेकोरेशन उसकी साइड पे रखा हुआ है। वो कहता है मेरी साइड पे और कुछ मत रखियो, तो मैंने कहा ठीक है, बोला आपको अच्छा लग रहा है तो वो वहाँ रहेगा। नहीं, सही है सही है। नहीं तो तू शाम को रहेगी ना? हाँ, मैं शाम की वाइब देखी, शाम की मैंने तो देखी है उस टाइम पे भी। अच्छा, लैंप्स वगैरह ऑन करके ना। हाँ, चलो मैं मिल लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। का टूर मारना पड़ेगा। तो अब मैं फटाफट से तैयार होना स्टार्ट करती हूँ और जो पहला काम मैं करूँगी वो बालों को कर्ल करना थोड़ा सा, तो मैं वो करना स्टार्ट करती हूँ। एंड यस, लेट्स बिगिन। 2 hours later. ब्लैक ड्रेस विद ब्लैक हील्स। अब मुझे जल्दी निकलना चाहिए। हुई क्या बुक? ऑटो से जाएगी? हाँ हाँ, ऑटो से चले जाऊँगी। ऑटो शायद थोड़ा जल्दी मिल जाए, इसको कैंसिल करके ना एक में हाँ, ऊबर में एक में ऑटो कर दो। ऑटो कर देते हैं, ठीक है?
शायद ऑटो आ जाए क्योंकि कैब्स तो कहीं नहीं आते। भैया गूगल ऑफिस यूट्यूब में। ओह वाओ, देना भैया QR कोड। गाइस मैं गूगल ऑफिस में आ चुकी हूँ एंड ओ माय गॉड गूगल कितना अच्छा लग रहा है। बट अभी हम पहले अंदर चले जाते हैं, मैं आपको कुछ थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये देखो गूगल एंड या गूगल इवेंट्स। यस सामने पास में इधर इसके ओके, यहाँ पे हमारा पास बनेगा। लेट्स गो। सो हम लोग अंदर आ चुके हैं एंड ये मुझे टैग मिल चुका है, एक डायरी मिली है एंड वी हैव गॉट अ पेन। तो अभी मैं चलती हूँ, देखती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पे। लेट मी शो यू अराउंड। सो दिस इज़ टी एंड कॉफ़ी स्टॉल। This is the coffee machine and everything. We have here ये podcast workshop का एक बैनर एंड यहाँ पे कुछ तो आएगा। I think later on it will come. एक ये स्टॉल है यहाँ पे जहाँ पे सब चीज़ें आएंगी एंड we have people here, fellow creators जो कि सब आए हुए हैं यहाँ पे। यहाँ से आई एंटर्ड और ये थोड़ा सा आई थिंक फ़ोटोशॉप है, फ़ोटोशॉप के लिए फ़ोटो बैकग्राउंड है एंड दिस इज़ द बैनर हियर एंड ये है। यहाँ पे आके इतना अच्छा लग रहा है ना, मतलब यहाँ पे कोई ऑकवर्डनेस नहीं, एवरीवन इज़ इन द सेम फील्ड। हर कोई ब्लॉगिंग कर रहा है, हर कोई कैमरा उठाए घूम रहा है एंड दिस इज़ सो कम्फर्टिंग। लाइक आप अकेले नहीं हो जो ऐसे वियर्ड सा फील कर रहे हो। एवरीवन इज़ ब्लॉगिंग, एवरीवन इज़ क्रिएटिंग कंटेंट, सो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे। अभी तक तो मुझे कोई ऐसा क्रिएटर नहीं मिला जिसको मैं जानती हूँ, बट आई एम होपिंग टू सी सम। बाकी तो मैं आपको दिखाते जाऊँगी साथ के साथ। मैं अभी आप लोगों को जो मुझे डायरी मिली है, लेट मी शो यू दैट। सो ये है डायरी के अंदर निकला है हब हॉपर, जिसके कोलैबोरेशन में ये पॉडकास्ट वर्कशॉप हो रही है एंड दिस इज़ द इनसाइड एंड इसके अलावा ये डायरी मिली है जिसमें हम नोट्स बनाएंगे। वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट दिस पॉडकास्ट कह रहा हूँ, पॉडकास्ट वर्कशॉप एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ओके, सो मिलती हूँ आपको जब ये पॉडकास्ट वर्कशॉप स्टार्ट हो। Dime, ¿cuántas veces me volviste demente? Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol, hasta que nazca el sol. सो इवेंट इज़ अबाउट टू स्टार्ट, सो हम लोग अंदर जा रहे हैं एंड उस साइड से एंट्री है। थैंक यू। व्हाट्स योर नेम बाय द वे? इशिका। इज इट ओके इफ आई टेक माय ब्लॉग? सो शी इज इशिका एंड व्हाट्स योर चैनल नेम? इट्स वाबी साबी। वाबी साबी, ओके। सब्सक्राइब टू वाबी साबी। ओके, लेट्स गो इनसाइड। Dime, ¿cuántas veces me volviste demente? Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol, hasta que nazca el sol. हम लोग अंदर आ चुके हैं एंड यहाँ पे पॉडकास्ट इवेंट होने वाला है, सो आई एम वेटिंग फॉर इट टू स्टार्ट। आई विल शो यू व्हाट हैपेंस हियर। हम लोग बैठेंगे एकदम सेंटर में ताकि व्यू क्लियर आए। लेट्स गो एंड सिट हियर। हाँ, यहाँ पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी बैठ जाओ।
थोड़ी देर में पॉडकास्ट इवेंट स्टार्ट होने वाला है, हर कोई फ़ोटो खिंचाने पहुंच गया है, विच इज़ अ गुड थिंग। इतना अच्छा लग रहा है ना, एवरीवन इज़ अ क्रिएटर हियर, और कोई भी ऑकवर्डनेस नहीं है, कोई भी आपको वीडियो बनाने से नहीं रोकेगा, कोई भी नहीं बोलेगा व्लॉग मत बनाओ। आई मीन इट इज़ सच अ ग्रेटफुल एक्सपीरियंस हियर। Thank you so much. Okay, so I will not live up to that introduction. So let's get started. First of all, never have I ever filmed an entire video only to realize the microphone wasn't on. It's like I'm triggering trauma at this point. It's a creator. Never have I ever stayed up all night editing a video. Oh my god, till 6 a.m. That's like a creator thing again. She's the podcast lead of India, YouTube. So yes, Monica, let's go. Thank you, Sharvari. That was really fun. I'm feeling a little bit hesitant about going on stage after Sharvari. She made you guys laugh, and I'm afraid I'm going to bore you a little bit. But very quickly, we'll keep this a little bit interactive. Like I want to share. In fact, this is going to be very exciting because we have the main focus of this is that people keep constantly talking about how. So my dad asks my mom. Te quiero. Dime. सो हम लोग अभी यहाँ पे आके बैठ गए हैं एंड वी आर गोइंग टू ट्राई आउट द स्नैक्स जो कि यहाँ पे अवेलेबल हैं। 2 स्नैक्स बचे हैं जो हमने नहीं लिए हैं, एक तो चॉकलेट क्रोसॉन और एक और था कुछ बेक्ड वेजिटेबल, क्या था, बेक्ड वेजिटेबल सैंडविच। वो हमने अभी तक ट्राई नहीं किया है, तो हम पहले ये ट्राई करते हैं, उसके बाद हम वो ट्राई करेंगे एंड आई विल लेट यू नो कि टेस्ट कैसा है। लेट्स ट्राई आउट द पापड़ी फर्स्ट। इट्स रियली नाइस, too good. Now let's try out the pockets, baked pizza pocket. It's really good. I'm now eating this chocolate croissant. थोड़ा सा ठंडा है but it's really good. ठंडा है but it's good. तो हम लोग जा रहे हैं और निकलते हैं। अब स्नैक्स वगैरह हमने ले लिया है एंड यस, मैं उन क्रिएटर्स को जानती हूँ, वो जो हरी टोपी वाला दिख रहा है ना आपको, मैंने उनकी वीडियोस देखी बट मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है। चलो अब निकलते हैं और यस घर पहुँचते हैं। चलो आ जाओ, से बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट इवेंट में। लेट्स गो आउटसाइड और वहाँ जाके अब हम फ़ोटो वगैरह जो भी खिंचवानी है वहाँ पे खिंचवाएंगे। एक छोटा सा टूर दे दूँ आप लोगों को। ओके सो ये है रजिस्ट्रेशन डेस्क, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ था और दिस इज़ द एंट्री टू द हॉल एंड ये इनका मेन हॉल है एंड वहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है गूगल एंड आई थिंक दिस इज़ क्वाइट रूम, पता नहीं क्या है, शायद ऐसे ही बैठ के थोड़ा सा मीटिंग वगैरह करने के लिए। तो वही है कि अगर पता नहीं मैं जॉब करती तो पता नहीं कभी आ पाती कि नहीं आ पाती गूगल ऑफिस, बट हाँ यूट्यूब के थ्रू तो मैं आ ही गई हूँ। सो इट इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर मी और काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब अभी देयर आर बिगर माइलस्टोन्स टू अचीव और वो अचीव करके फिर और बड़े बड़े इवेंट्स में हम आएंगे। चलो मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ एरिया गूगल ऑफिस का कि कैसा है। चलें बाहर। ये देखो ये कितना अच्छा बना हुआ है, ये वाओ सो प्रिटी। बस अपना नाम इस आईडी कार्ड पे देख के इतना अच्छा लग रहा है ना, मतलब फीलिंग लाइक कुछ मैंने उखाड़ा है लाइफ में और उखाड़ने की शुरुआत हो गई है। सो दिस इज़ माई आईडी कार्ड एंड ये गूगल ऑफिस है एंड दिस इज़ मी एंड येस आई कांट वेट टू अटेंड मोर गूगल इवेंट्स, मोर यूट्यूब इवेंट्स, बड़े बड़े इवेंट्स। और मेहनत करूँगी और बड़ा चैनल करूँगी एंड येस आई एम गोइंग टू attend even more bigger events, but this time as a panel member.
निकल रहे हैं यहाँ से जाने के लिए घर। तो लेट्स गो आउटसाइड और मैं आपको बाहर का एरिया दिखाती हूँ कैसा है। शाम हो गई है। ये है इनका ऑफिस, इस पे ऊपर गूगल लिखा हुआ है। वो प्यारा सा स्क्वायर है जो घूम रहा है, जिस पे बड़ा सा जी लिखा हुआ है। आई थिंक काफ़ी सारी गूगल की स्पेस है यहाँ पे, बट ये इनका इवेंट स्पेस है, इवेंट हब, जहाँ पे इवेंट्स वगैरह होते हैं यूट्यूब के। एंड आई थिंक वो उनका ऑफिस एरिया है जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। काफ़ी मज़ा आया मतलब इवेंट अटेंड करके, और ऑब्वियसली मतलब मेरी लाइफ का पहला यूट्यूब इवेंट था, तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग भी था। मतलब मैं इस अपॉर्चुनिटी का कितने सालों से वेट कर रही थी, मैं आपको बता भी नहीं सकती। मतलब क्या बताऊँ, मतलब मेरे पास एक्सप्रेशंस नहीं है बताने के लिए कि हाउ एक्साइटेड एंड हाउ थैंकफुल आई एम फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और आई एम होपिंग टू अटेंड मोर इवेंट्स हियर एट यूट्यूब एंड द गूगल ऑफिस, एंड और बड़े बड़े क्रिएटर कलेक्टिव इवेंट्स में जाना चाहती हूँ जहाँ पे और बड़े बड़े क्रिएटर्स आते हैं। एंड आई होप टू सी सम वन डे, एंड आई वॉन्ट टू जॉइन द पैनल ऑल्सो जो यहाँ पे बोल रहा था। सो उसके लिए और मेहनत करनी पड़ेगी और बड़ा चैनल करना पड़ेगा। सो आई एम रेडी टू डू इट, आई एम रेडी टू हसल एंड बसल, जिससे कि मेरा सब्सक्राइबर काउंट और बढ़े एंड आई कैन स्टार्ट टू अटेंड मोर इवेंट्स। ओके, सो नाउ लेट्स गो होम, book the Ola, and yes, I'll see you in the house. I have reached home और अब मैं जाके फटाफट से कपड़े चेंज करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है। ओके, सो लेट्स गो। नेटवर्किंग ज़्यादा हुई नहीं, मतलब जो हो सकती थी। इवेंट लिया मैंने, ठूसा और मैं आ गई बस। अच्छा था। तो ये था पॉडकास्ट के बारे में कि आप अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करो, ये करो, वो करो, वही सब था। मुझे मैं बस 2 मिनट में कपड़े चेंज करके आती हूँ, फिर मैं फटाफट से तेरे को डिटेल्स देती हूँ। तो मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं और अब बस बचा है मेकअप धोना कह रही हूँ, मेकअप उतारना। तो वो मैं आराम से करूँगी। अभी थोड़ा सा लाइक पिंच मी मोमेंट है, बट हाँ दिस इज़ रियल। मतलब जो चीज़ मैं 10-15 साल पहले सोचती थी, 15 तो नहीं 10 साल पहले सोचती थी कि यार काश मैं भी जा पाऊँ कभी यूट्यूब इवेंट में, काश मुझे भी यूट्यूब इनवाइट करे, और वो दिन आ गया है। फाइनली यूट्यूब हैज़ इनवाइटेड मी। येस, आई एम वन ऑफ दो सेलेक्टेड क्रिएटर्स जिसको यूट्यूब इवेंट अटेंड करने का मौका मिलता है। तो वो चीज़ की ना खुशी और प्राउड वाला मोमेंट बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। ओके गाइस, तो अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ और फिर उसके बाद मैं देखती हूँ कि क्या करूँगी, एंड आई विल ऑल्सो शो यू। मेनली तो उन्होंने पैनल को उनको इन्वाइट किया था जो पॉडकास्ट वगैरह करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि पॉडकास्ट से रिलेटेड कोई पॉडकास्ट नहीं है। तो यार जैसे हम फेमस में किसको सोचते हैं, बियर बाइसेप्स, राज शहानी, वो लोग नहीं आए थे। वो लोग तो होंगे बिजी, वो मुंबई के क्रिएटर्स हैं। हो सकता है उन्होंने यहाँ के क्रिएटर्स को बुलाया हो जो आस-पास में रहते हैं। ओके, तो कौन आया था, तो क्या बताएंगे? यार बहुत सारे क्रिएटर आए थे और मुझे ना कईयों के नाम ही नहीं पता क्योंकि मैंने देखे ही नहीं। मतलब वो बता दो, तो बताएगी इसके 6 मिलियन व्यूज हैं। वो कौन है? 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। हाँ, वो खूनी वनडे है। मतलब क्या करता है बंदा? हॉरर स्टोरीज, हॉरर पॉडकास्ट। अच्छा, हाँ। और वो आई थी देसी क्राइम। ये तुम सारी जगह गए हुए हो, शिमला, मनाली, सऊदी अराबिया। ये कब? अदिति की है। अच्छा, अदिति की है। नेशनल सारी अदिति की है। अच्छा, थाईलैंड। अच्छा, वो हाँ, वो तो जाती रहती है ना। सही है यार, उसने तो देख लिया होगा कितनी सारी जगह। सिंगापुर, थाईलैंड। कुछ हेल्प कराऊँ? ये रख दूँ अंदर टमाटर वमाटर? वो ना आई थी फेरी लाइट जैसी ना, ये बेबी वाली लाइट, तो मैं रोज शाम को जलाती हूँ। वाह, अच्छा लग रहा है। सही है, बहुत छोटा सा क्यूट सा, ज़्यादा जगह भी नहीं ले रहा है ना, मैसिव नहीं है, अच्छा लग रहा है। भाजी तो तैयार हो गई और दिखने में यार मस्त लग रही है यार। लिटरली मैं बनाती हूँ ना, मेरे पास कभी भी मतलब इस तरह का कलर मेरा आता ही नहीं है। हमेशा वो येलो हल्दी वाला रहता है कलर, एकदम बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा बीटरूट ऐड किया है, हाँ, बट उसकी स्वीटनेस में किल करने की कोशिश कर रही हूँ। ओके ओके। वेरी माइल्डली स्वीट वैसे, हाँ ज़्यादा स्वीट नहीं है, बट स्टिल मुझे तो थोड़ा सा स्वीट चलता है, मतलब मुझे तो स्पाइसी चाहिए। बट हाँ, कलर थोड़ा सा उसकी भी देना है। हाँ। बट हाँ, अगर आप अच्छे से मतलब एक इसमें ना एक वही मेथड है, जैसे मैंने कैप्सिकम को और अनियन को पहले उसको रोस्ट, मतलब पहले रोस्ट किया ना, फ्राई करने के बाद उसमें सारे मसाले डालो, सारे खड़े मसाले जो है ना पहले उसमें डालो, देन ऐड टोमेटो प्यूरे।
और इफ़ यू आर लाइक नॉट एडिंग टमाटो प्यूरे, अगर सब्जियाँ सारी उसमें ही स्ट्यू ही बना रहे हो तो वो उसके बाद डालो सारे सूखे मसाले, कैप्सिकम एंड अनियन के जो आप रोस्ट बना रहे हो ना उसमें सारे ऐड करो, उससे कलर आ जाएगा। ओके मैंने तो ज़्यादा नहीं बनाई, मतलब एक आध बारी बनाई है, बट डिज़ास्टर हुआ था वो भाजी नहीं डिज़ास्टर था। अभी नीचे जाना है हमें, गार्निश वगैरह करेंगे। हाँ इसको मैं बस स्टार्टअप कर देती हूँ, वहाँ से चलेंगे थोड़ा सा वॉक कर लेंगे। हाँ ठीक है। नमक थोड़ा सा नमक कम कर लेंगे। हम करने लगे हैं टेस्ट, देखते हैं नमक कितना है। हल्का सा कम लग रहा है। अभी भी कम लग रहा है ना? सी आई टोल्ड यू कम है। फिर कम है। मैंने डरते डरते डाला और मुझे बोल कम दिया। है, कम है, बट यार सही है, मतलब मुझे तो बीटरूट का वो उतना मिठास नहीं आ रहा है। नहीं आ रही ना? इसको हटा देती हूँ। हम जाओगे ऐसे, भाजी ऐसे। सब कुछ गल चुका है, ये मुझे दिख रहा है। आंटी और मम्मी का तरह तो है नहीं कि नहीं ये टेस्ट नहीं करना है, हम टेस्ट कर रहे हैं तो अभी ढंग से नहीं टेस्ट कर पाए हम। सही बात है। हाँ बट ये है कि टेस्ट नहीं होना चाहिए, हाँ कम रह जाए तब, अगर किसी को बिल्कुल ही मज़ा नहीं आ रहा तो वो डाल दो। मैंने भी बहुत टाइम से प्रॉपर कुछ कुक नहीं किया है, क्योंकि मम्मी पापा खाते नहीं। मेरे हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक है। मेरी मम्मी देख के तो खुश हो जाएंगी। तो चुल रहती है यार, मैं वो वीकली क्लीनिंग तक आ ही नहीं पाती हूँ क्योंकि मैं इसको हर दूसरे तीसरे दिन क्लीन ही कर देती हूँ सही है ना? खुद से। मैं देखती हूँ जब गंदा तो मैं क्लीन कर देती हूँ, तो फिर मैं क्लीन कब करूँगी एक्चुअली में? सही बात है। जिस हिसाब से मेरे हावड़ा जैसे पैर है, यही फिट उसका 8 नंबर है ऐसा। मेरा ये आ जाएगा परफेक्ट। हम लोग जा रहे हैं थोड़ी देर कुछ बाहर से लेने, साबुन वाबुन कुछ तो लेना है, तो हम वो लेते हैं। कौन सी चप्पल? वो अंदर है मेरे कमरे में। तो हम जा रहे हैं बाहर और अभी वहाँ से कुछ लेकर आते हैं। हेलो गाइस, क्या हो रहा है? तूने मेरी परमिशन ली? डिड यू आस्क फॉर माय कंसेंट? तेरे लिए मैं कंसेंट नहीं लूँगी। लेट्स फॉलो हर। और मैडम ने बोला है जहाँ जहाँ मैं रखूँ कदम, मेरे पीछे तुम रखना कदम, जिससे तुम्हारी चप्पलें ना होंगी कीचड़ में दम दम। बहुत ही ऑकवर्ड लाइन थी। ओसीडी है यार मुझे, मैं क्या करूँ? डायग्नोज हो गया क्लिनिकली? नहीं बट तो हाउ डू यू नो ओसीडी है? मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ ओसीडी ओनली, लाइक मैं टॉलरेट ही नहीं कर सकती कि कुछ गंदा दिख रहा है और मैं बैठे रहूँ ऐसे कुछ देखती रहूँ, या अगर कोई गंदा करने, मतलब दैट्स व्हाई लाइक अच्छा और वो ओके। बाथरूम में फ्लोर गंदा करेगा तो जब तक वो चप्पल वो तो चेंज कर ले। हाँ। अगर वो घर में वो स्लीपर्स पहन कर गया है तो मैं उसको बोलती रहती हूँ कि भाई मेरे को कुछ होता रहता है कि बाहर वाली चप्पल घर में पहन के घूम रहा है, बाहर वाली चप्पल पहन के। गाइस मोहयाल वाटिका, तालाब वाटिका बनी हुई है। ये है पार्क जो पूरा भरा हुआ है बारिश के पानी से। तो बेंच है, वो बेंच कैसे डूबी हुई है पूरी? सही में बेंच पूरी डूबी हुई है। आज डिनर में बनाई है मैडम ने पाव भाजी। The next day. 2 दिन से बिल्कुल बारिश नहीं हुई, अब बारिश हो गई है। पानी भर गया क्या भैया आगे की? आगे पानी भर गया क्या कहीं? पानी कब मिलेगा? थोड़ा बहुत पानी मिलेगा, बारिश हो रही है कहीं ज़्यादा। हाँ ओहो पानी तो बहुत ज़्यादा भर गया है। तो मैं बस स्टैंड पहुंच जाती हूँ, फिर मैं बाकी का अपडेट देखती हूँ। तो मैं बस में बैठ गई हूँ और अब मैं आपसे घर जाके मिलती हूँ। From up here, the world from up here. चलो भाई मैं घर आ चुकी हूँ और अब मैं करूँगी कपड़े वपड़े चेंज फटाफट से, एंड मैं ये ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ क्योंकि आई एम रियली टायर्ड। और मैं अब कुछ खाना वाना खाऊंगी, पेट पूजा करूँगी, एंड मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड, यू नो टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड येस आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। एंड बाय, टेक केयर।